हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम लोग जैकोबियन के क्वेश्चन कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में। ये एक जैकोबियन का क्वेश्चन है। सो दैट u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान जेड, v इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपान एक्स, w इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन एमंग देम। अगर वो नॉट इंडिपेंडेंट होगा मतलब डिपेंडेंट होगा यू वी डब्ल्यू, तो उनके बीच का रिलेशन हमें निकालना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 और 2009 में पूछा गया है AKTU में। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। u की वैल्यू दी है x प्लस वाई अपान जेड, इसको x अपान जेड वाई अपान जेड लिख सकते हैं। v की वैल्यू y प्लस जेड अपान एक्स, तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो y अपान एक्स जेड अपान एक्स हो जाएगा। w की वैल्यू ये दी है, अलग अलग करें तो y एक्स वाई अपान एक्स जेड, तो कितना आया y अपान जेड प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स जेड, वाई स्क्वायर अपान एक्स जेड प्लस वाई जेड अपान एक्स जेड, जेड जेड कैंसिल वाई अपान एक्स। ठीक है, अब इसका जैकोबियन निकाल लो। जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड पहली रो, डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल जेड दूसरी रो, डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड तीसरी रो हो गई। ठीक है, वैल्यू रख लीजिए u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1/z एज ए कांस्टेंट है, यहाँ तो x है नहीं तो 1/z हो गया। u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका 0 इसका 1/z आ गया। u का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो देखिए x प्लस वाई एज ए कांस्टेंट होगा, 1/z का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा -1/z स्क्वायर, सो -x प्लस वाई अपान जेड स्क्वायर। इसी तरीके v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा y प्लस जेड कॉन्स्टेंट, तो माइनस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में अपान एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई प्लस जेड अपान एक्स स्क्वायर। फिर v का x के y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/x, v का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, w का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, w का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस वाई 1/x का -1/x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट है, तो माइनस वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स स्क्वायर, और इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर, माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर। फिर y के रिस्पेक्ट में कर लो तो 1/z, और इसका हो जाएगा 2y अपान जेड एक्स, 2y अपान जेड एक्स प्लस 1/y 1/x। ठीक है, फिर इसका z के रिस्पेक्ट में करिए तो माइनस वाई अपान जेड स्क्वायर, इसमें हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर एक्स, और इसमें तो z है नहीं तो इसका 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद पहली रो से 1/z स्क्वायर कामन ले लो, दूसरी से 1/x स्क्वायर, तीसरे से कामन ले लीजिए जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कामन ले लिया, तो कितना आ गया देखिए। पहले से आपने जेड स्क्वायर कामन लिया है तो जेड माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, जेड माइनस एक्स प्लस वाई। दूसरे से आपने एक्स स्क्वायर कामन लिया 1/x स्क्वायर, तो माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर x यहाँ पर x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बनाओ इसको, तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हुआ x अपान एक्स स्क्वायर कामन गया तो x बचा, तो x यहाँ भी x हो गया। फिर इसमें आपने कामन लिया है कितना एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब इसको एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक जेड हो गया, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड ये हुआ, और इसका देखिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर कट्टा माइनस वाई जेड स्क्वायर, तो माइनस आपने कामन ले लिया वाई जेड स्क्वायर। इसमें वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा 2xy जेड, और इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स जेड स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से करिए तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और माइनस तो है ही है एक्स वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर
ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा C2 माइनस C1 कर लेते हैं। C2 माइनस C1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और C3 माइनस C1 कर लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा ये। तो देखिए C1 एज इट इज़ है Z माइनस वाई प्लस जेड और माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। और फिर इससे इसको घटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इससे इसको माइनस किया तो ये टर्म, और ये ऑलरेडी माइनस लगा है तो प्लस ये टर्म, दोनों प्लस होके आ गए। फिर इससे इसको माइनस करो तो माइनस का जेड हो जाएगा, माइनस कामन, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। इससे इसको माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया। फिर इससे इसको माइनस करेंगे, किसको किया था, C3 माइनस C1 है ना, C3 माइनस C1, तो इससे इसको माइनस किया था तो ये वाला टर्म तो रहेगा ही। क्या क्या टर्म रहेगा ये, C3 माइनस C1, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हम लोग यहाँ दूसरे वाले में C3 माइनस C2 कर रहे हैं ना, C3 माइनस C2 कर रहे हैं, तभी यहाँ 0 होगा। C1 से कर देंगे तो यहाँ 0 नहीं आएगा। तो C3 माइनस C2 कर दिया, तो इससे इसको माइनस किया तो यहाँ पर आ गया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, और फिर आ गया x माइनस एक्स 0 आ गया। इससे इसको माइनस किया तो ये टर्म माइनस का, और ये भी सब माइनस के आएंगे, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये सारे टर्म प्लस और ये प्लस में आ जाएंगे। उसके बाद क्या किया कि 1/x की पावर 4 जेड पावर 4 तो है ही, और ये आपका z माइनस वाई प्लस जेड, और ये वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड 0 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको फैक्टराइज कर लिया। तो देखिए एक्स स्क्वायर जेड 2xy जेड को xyz प्लस XYZ कर लो, तो एक XYZ यहीं रहने दो और एक बाहर कर लीजिए। तो XZ एक्स स्क्वायर जेड XYZ और XZ, इन तीनों में XZ कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद एक XZ ये जो निकला है, और ये जेड वाई स्क्वायर और YZ, उसमें क्या कॉमन आ जाएगा, उसमें YZ कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इससे भी मिलेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे में XZ प्लस YZ है ना, इसका सिंपल सा हम लोग फैक्टर कर लिया। उसी तरीके से इसके फैक्टर कर लेंगे, तो पहले इसको 2 टाइम्स में ब्रेक कर लेंगे, XYZ प्लस XYZ इन 3 के साथ में, और XYZ एक इसमें ले लो। तो शुरू के 3 में XZ कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। लास्ट के 3 में XY कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। फिर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, और पहले वाले में आपने XZ कॉमन लिया है तो XZ, और इसमें XY कॉमन लिया है तो प्लस XY। इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। तो अब इसमें देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया, तो आपने x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर अपान ये कॉमन हो गया, x की पावर 4 z की पावर 4। यहाँ से क्या हुआ, अब इसको एक्सपेंसन कर लीजिए, इसका एक्सपेंसन कर लीजिए Z1 के R1 के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा Z इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल है ना, ये आपने कॉमन ले लिया था, तो ये आ गया Z माइनस वाई प्लस जेड, ये तो वही है C1, C2 हो गया 0 1, और ये x प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, जेड कॉमन हो गया। फिर ये -1 0, और इसमें कॉमन हो गया क्या x, तो y प्लस जेड आ गया, ठीक है, माइनस सही है। इसके बाद इसका एक्सपेंसन कर लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर z R1 के रिस्पेक्ट में करिए, R1 के रिस्पेक्ट में, तो z इंटू ये कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो कुल मिला के ये z के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस एक्स जेड वाई, और फिर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, फिर इसका तो 0 हो गया। फिर -1 इंटू ये कैंसिल है ना, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया।
ठीक है, क्या कि वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हुआ, वाई प्लस एक्स वाई प्लस जेड इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लिख लो एक्स जेड प्लस वाई जेड, और फिर ये माइनस के साथ में है, फिर प्लस वाई जेड और वाई प्लस जेड, इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, तो कैंसिल होके ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ गया। तो जैकोबियन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में UV/W के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो रिलेशन निकालने के लिए UV/WR क्या हुआ कि UV/WR डिपेंडेंट मतलब नॉट इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद रिलेशन निकालना है, U = x + y/2 दिया है, V की वैल्यू y + z/x लिखा है, ये z है, x लिखा है, और W की वैल्यू y x + y + z/xz, जो तीनों वैल्यू दी हैं, ठीक है। अपान में देखिए यहाँ xz है, यहाँ x, यहाँ z, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो शायद कुछ मिल जाए, तो हम uv कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो uv = x + y + z, ठीक है। तो अपान xz आ गया। अब देखिए y के साथ में x + y को खोल दो, तो y x + y प्लस क्या हो गया, z के साथ में ओपन करेंगे तो xz + yz, उसके बाद ये yz और इसमें फिर y कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो गया, y x + y और प्लस z प्लस xz अपान xz, अलग अलग कर लीजिए, तो y x + y + z अपान xz + 1, तो ये कितना बन गया, w, इसकी वैल्यू क्या दी थी, w + 1, तो uv = क्या आ गया, uv = w + 1 या uv - 1 = w, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। धन्यवाद।